इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि आखिर इन दोनों में से बड़ा कौन है और इस चीज का पता लगाने का सही मेथड क्या है, हम ये सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, या फिर -2 और -7 की बात करूं तो इस केस में भी आप जानते हो कि बड़ा कौन है, या फिर हम बात कर ले 0 और 2 की तो यहां भी आप जानते हो कि ये बड़ा है। बट इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलिए इसी चीज को आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चंस दिए होंगे आप सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि इसे आप लिखोगे 3⁻1/2। बच्चों, यह है स्क्वायर रूट ऑफ 3 जबकि यह है क्यूब रूट ऑफ 2। तो दोनों को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए और लिखने का तरीका आई होप आपको मालूम ही होगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहां जो दोनों है 1/2 और 1/3, इसकी जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाले हैं उसकी आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर हम बात करें 2 और 3 की तो ये ऑब्वियसली 6 होंगे। ये दोनों नंबर कुछ भी हो आपको एलसीएम ले लेनी है और इसके बाद आपको ये ट्राई करनी है कि दोनों के जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसे इक्वल बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि इसे 6 बनाने की कोशिश कीजिए। अब घबराइए मत, यहां हम बिल्कुल वही लमसम काम कर रहे हैं जो इस केस में क्या करते थे, एलसीएम ही ना लेते थे। बस थोड़ा सा अंदाज यहां अलग होने वाला है। अंदाज अलग क्या, दोनों को अलग अलग इन्फेक्ट कर रहे हैं, पूरा सेंस यही होगा, तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब आप बताओ कि इस 2 को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ऑब्वियसली इसे हमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3/6 हो जाएगा। और अगर इस तरफ की हम बात करें तो इसके ऊपर नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां इन दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों क्या है, बस आपको ऊपर वाले को देखना है, राइट ना। और इसके ऊपर नीचे जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 2/6। चलो इतना तो क्लियर है आपको। अब आप क्या करो, ये जो ऊपर में जो कुछ भी है ना दोनों के ऊपर में, इसे आप अलग कर लो कुछ ऐसे। ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हो, इस तरफ भी आप यही काम कर लो कुछ ऐसे। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो तो ऑब्वियसली 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 दे देगा आपको। और वहीं अगर इसकी बात करें तो 2 को 2 ही बार मल्टीप्लाई करना है, ये आपको 4 दे देगा, 4⁻1/6। और अब हम ये जानते हैं जब दोनों के ये एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो नीचे जिसका बड़ा होता है यानी कि बेस जिसके बड़े होंगे वही अल्टीमेटली बड़ा होगा। तो अब हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो है ये डेफिनेटली इससे बड़ा है। और यहां अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा इससे। अब देखो, ये एक क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से बनाया है या समझा है तो ऐसे हर एक क्वेश्चन को आप बना सकते हो, चाहे फिर क्वेश्चन कुछ भी क्यों ना हो। तो आई होप प्यारे बच्चों इस छोटी सी वीडियो के हेल्प से मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।